नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर मेरी मौजूदगी यूपी के अंबेडकर नगर में है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और बात कर रहे हैं मेरी मौजूदगी अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में है। इसलिए कि लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी से 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बने थे, अब कटेहरी की विधानसभा सीट खाली हो चुकी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उपचुनाव होने वाला है और चुनाव आयोग ने जो 13 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी उसको भी टाल दिया, 20 नवंबर को कर दी है। तो अब गांव गली चौराहे पे मैं जा रहा हूं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां के लोग सोच क्या रहे हैं, किसके पक्ष में जाएंगे। इसलिए अब क्या होगा उपचुनाव में, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी भी ताल ठोक रही है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगे हुए हैं। तो जनता है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ का माहौल तीनों बराबर हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी, राम मंदिर का बड़ा मुद्दा चला, आपके पड़ोसी जनपद अयोध्या है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, आपके यहाँ से लालजी वर्मा सांसद बन गए। हाँ, कैसे? अब लालजी वर्मा का ऐसा था कि वो इसके पहले भी बसपा से राजनीति कर रहे थे और उनको पूर्व में? हाँ, पूर्व में इससे जनप्रतिनिधि थे, जनता में माहौल बनाए थे और इस नाते उनको सब वोट दिए। अब क्या होने वाला? अब होने वाला त्रिकोणात्मक है। हाँ, कौन भारी है कौन कम पड़ जाएगा तो इलेक्शन बाद बस तीनों पार्टी लड़ रही हैं। लेकिन अगर उपचुनाव लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में तो लालजी वर्मा ने समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन ऐसा है कि जो सुन रहे हैं कि जो धर्मराज निषाद जी हैं उनको हर वर्ग मतलब बीजेपी हाँ, बीजेपी से हैं, हर वर्ग उनको मानता है, चाहे एससी हो या ओबीसी हो या जनरल हो। इसी से लोग कह रहे हैं कि वो भारी पड़ेंगे। अब क्या होगा कैसे होगा तो बाद में पता चलेगा। ये शोभावती वर्मा भी जी भी हैं। हाँ, ये भी है, इनका भी चर्चा है। अच्छा, हाँ, कोई भी जीत सकता है चुनाव? हाँ हाँ, तीनों में कोई जीत सकता है। भारी कोई नहीं पड़ा है? नहीं, तीनों बराबर पड़ रहे हैं। अच्छा। कहीं वो अधिक हैं, कहीं वो अधिक, कहीं वो अधिक हैं। अब तो जनता के जो रुख देखेगा वही। हाँ, जितने प्रत्याशी हैं सब वर्मा हैं। जी, यहाँ सपा और भाजपा दोनों की लड़ाई है और ये लड़ाई जो है ये 2027 के लिए जो लोग कहते हैं कि पानी नाली बना दी जाना है तो पानी जाने के लिए वही रास्ता है। बदलाव की लहर है, सपा जीतेगी यहाँ पे डंका चौक पर। दुनिया में विश्व गुरु बन रहा है भारत की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लहर चल रही है। हाँ, सपा की लहर चल रही है। 2027 का ये आगामी चुनाव का फार्मूला तय हो रहा है जी, वही है। और क्या होगा कटेहरी में? कटेहरी में देखो भाजपा और सपा लड़ रही है। आप लोगों को काफी लोग देख रहे हैं, कटेहरी के लोग क्या सोच रहे हैं? जी, सपा यहाँ पर भारी है जी। सपा भारी है। हाँ, आपके पड़ोसी भी कह रहे हैं कि कुछ है नहीं, तीनों की लड़ाई है। नहीं, सपा भारी है। हाँ, सपा भारी है जी। कोई चुनाव निकाल सकता है? कोई निकाल सकता है, भाजपा और सपा में लड़ाई है भाई, कोई भी निकाल सकता है। क्या नाम है चाचा? शैलेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ब्राह्मण है। जी जी। आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, ब्राह्मण किसके पक्ष में जाएगा? जैसे हम अपना व्यक्तिगत बता सकते हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे, बस यही जानते भाजपा हैं। को? जी तो सर। भाजपा क्यों हार गई लोकसभा चुनाव में? तो हारने से मतलब थोड़ी हमें वोट देने से मतलब है, हारे या जीते अपनी अपनी सोच होती है। हमारी सोच है कि हम भाजपा को देंगे वोट, बस। अब की बार क्या होगा? होना क्या है उसको हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब लड़ाई तो दोनों की है, सपा और इसकी क्या कहते हैं बीजेपी की। गांव गली कस्बे से आते हैं लोग और हम जब आपके क्षेत्र में बात करते हैं लोगों से, वो लोग कहते हैं कि छुट्टा जानवरों से भारतीय जनता पार्टी जब सरकार आई है जब से, तब से छुट्टा जानवर से किसान परेशान है। छुट्टा जानवर तो हम ही किसान लोग ही छोड़ रहे हैं, कोई बाहर कोई छोड़। तो गिल्ली लगा थोड़ी योगी छोड़े हैं, वो तो मतलब वो अपने आप छूटे हैं, तो उनकी पैदावार हो गए हैं। इसीलिए कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? हम तो नहीं नाराज हैं, खुश हैं जी। मोदी जी की नीतियों से, योगी जी की? हाँ हाँ बिल्कुल खुश हैं।
किसी के पक्ष में जा सकता कटेरी? कटहरी किसी को कोई कंफर्म नहीं है किसके पक्ष में जा सकती है, लेकिन जिसका ये है कि जिसको देना है वो उसी को वोट देगा। कुछ जो विकास के दावे सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी करते हैं, क्या सही करते हैं किसानों के हित के लिए? इसलिए किसान आप हैं। देखिए, किसान जो है संतुष्ट नहीं रह सकता किसी की नीति से, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे योगी जी हो, चाहे जो हो। सबकी अलग अलग नीति है, सबका अलग अलग विचार है। ठीक। राज नारायण वर्मा। वर्मा जी, आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, उपचुनाव कटेहरी में। लोगों की नज़र है, खास करके सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप लोगों को देख रहे हैं कि इस बार कटेहरी विधानसभा और अम्बेडकर नगर के लोग क्या सोच रहे हैं, किसके पक्ष में जाएंगे? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी बड़े विकास के दावे करती है, तो क्या होने वाला कटेहरी में? कटहरी में भैया ऐसा है, त्रिकोणात्मक लड़ाई चल रही है। किसके पक्ष में जाने वाला? किसी को कहा नहीं जा सकता है। इसलिए कि लोकसभा चुनाव की बात करें बैकग्राउंड में जाकर हम, तो लालजी वर्मा सांसद हो गए समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी फिर ताल ठोक रही है कि कटेहरी विधानसभा या 9 विधानसभा सीटें हम छीन लेंगे। तो क्या लगता है? छीन भी सकती है। हाँ, सही बता नहीं रहे। नहीं, खुल के कैसे क्या बताएं, छीन भी सकती है। जब जहाँ छीन माने कैप्चरिंग की बात आती है तो वहाँ जीत सकती है। अच्छा, विकास के जो दावे करती है भारतीय जनता पार्टी, विकास किया वर्मा जी? हमारे सबका जन्म विकास ना जैसे रहे वैसे है। इसलिए कि आपकी ही कास्ट से, एक ही जाति से अगर बात करें तो चारों जितने प्रत्याशी हैं लगभग सारे प्रत्याशी उसी से लगभग हैं, वर्मा से ही। नहीं, कैसे वर्मा से और भी। हाँ, एक लोग निषाद है और सारे लोग वर्मा से ही। हाँ, वर्मा से हैं। वर्मा बाहुल्य क्षेत्र है क्या कटेहरी? है भी, पूरा अम्बेडकर नगर है, ऐसा नहीं। इसीलिए क्या माहौल है यहाँ का? इसलिए कि कस्बे से आते हैं, किसान हैं, सूबे के मुख्यमंत्री किसानों की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी। कटेहरी में उपचुनाव होने वाला है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या लड़ाई यहाँ पे त्रिकोणीय है। बीएसपी की शासन सत्ता होने के कारण खाद की अव्यवस्था है, किसानों को समय पे खाद नहीं मिल रहा है। सोसाइटी पे जाओ तो केवल 1 बोरी डाई मिल रहा है। किसान जो है अपने खेतों की रखवाली करे कि वोट डाले, सरकार ये बताए। बड़ा मुद्दा है किसानों का। और क्या, जब खाद नहीं मिलेगा, बीज समय से नहीं मिलेगा तो क्या करेगा किसान? प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं रैक पे रैक उतर रहा, किसान खुश है, कहीं खाद की किल्लत नहीं दिख रही है। कहने को कुछ और है, दिखाने को कुछ और है। हाँ, अब हम तो गए थे सोसाइटी, बड़ी मेहनत से 1 बोरी 2 बोरी मिलता है। इसीलिए हमने कहा कि आप से बातें कीजिए। आपने शुरू में कहा क्या कहेंगे, किसान ही सही बताता है सरकार की सरकार क्या कर रही है। तो वही तो कह रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है समय से ना। और अभी कोई सरकार, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि 266 रुपये बोरी यूरिया जो है गवर्नमेंट की MRP है, लेकिन कहीं किसी भी किसान को नहीं मिल रहा है 266 रुपये बोरी यूरिया। ब्लैक में बिक रही है? ब्लैक में नहीं बिक रही है, बिक रही है यूरिया वहीं पे 275 रुपये लेके दिया जाता है सभी को। अच्छा, हाँ, जो क्रय केंद्र के जो मालिक वगैरह होते हैं, हाँ, वही सब ले रहे हैं। और क्या, तो चुनाव में क्या होगा? चुनाव में क्या होगा, जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। और क्या, विकास के दावे करती है भारतीय जनता पार्टी, विकास किया है कि नहीं अम्बेडकर नगर कटेहरी में? अब बीएसपी के जैसा विकास तो नहीं दिख रहा है हमको। बीएसपी ने किया था, जो कुछ दिख रहा है वो सब बीएसपी ने किया है। हाँ, तो यहाँ तो असली हकदार बीएसपी होनी चाहिए। देखिए, आपके पड़ोसी जनपद की बात करें, अयोध्या से सटा हुआ जनपद ये अम्बेडकर नगर है। योगी जी कहते हैं और मोदी जी कहते हैं कि अयोध्या के आसपास के जो जनपद हैं वहाँ भी विकास अयोध्या का पहुँचा है, लोग खुश हैं। तो क्या करें, वहाँ पे जाए पूजा करें विकास के नाम पे? ये तो आप ही लोग बताएं। नहीं, तो वही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं खुश है ना, लेकिन हम तो नहीं खुश हैं। आप नहीं खुश हैं? नहीं। हाँ, चंद्रभान कुमार। युवा है आप? जी। युवाओं की सरकार बात करती है लगातार, युवा क्या सोच रहा है कटेहरी? युवा कटेहरी का सोच रहा है विकास हो है, और विकास के नाम पे जो है अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। विकास वही हुआ जो भूतपूर्व में हुआ था, बीएसपी सरकार में जो हुआ था वही सबसे अच्छा विकास था। उसके बाद में ना जो है शिक्षा का या ना रोजगार मिला, ना वैकेंसी कोई क्लियर हुआ है। पढ़े लिखे रोजगार जो है माने बेरोजगारी घूम रहे हैं सब हैं। अब इसीलिए हम सब लोग चाह रहे हैं कि जिसके राज्य में विकास हुआ है
अगर वो दोबारा आए तो सबसे अच्छा है हैं। तो जो दावे हैं प्रधानमंत्री जी के और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के युवाओं के लिए और लोगों के लिए, नहीं दावे तो सिर्फ कागजी हैं, हवाई हैं। दावे सिर्फ दिखावा हैं, जबकि सच्चाई यही है किसी के घर में जाके देखेंगे उसका बच्चा पढ़ लिख के सिर्फ बेरोजगार है, जाके तैयारी कर रहा, लौट के वापस आ रहा। जब से भाजपा की सरकार हुई है तब से कोई बच्चा वैकेंसी नहीं पाया, माने कोई नौकरी नहीं पाया है। डिजिटल इंडिया की बात करना, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं मोदी जी। अरे सिर्फ कागजी हवाई बस बता रहे हैं। जैसे पहले हुआ था निरक्षर जब होता तो सबसे अच्छा था। निरक्षर के बाद में जब साइन पढ़ा लिखा आ गया, साक्षर हो गए, उसके बाद लाके आधार फिर निरक्षर हो गए, अंगूठा टेक, लास्ट में फिर वही लाके कर दिए, पहले वाली फिर वही कर दिए हैं। अब यही है डिजिटल। अभी मोदी सरकार की यही डिजिटल है, निरक्षर वाली लाके फिर साक्षर करके फिर निरक्षर पे ला दिए। यही देश तो विश्व गुरु बन रहा है, प्रधानमंत्री जी कहे दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। अरे बस डंका बज रहा ना, बस वही कह रहे हैं कि सिर्फ मीडिया पे डंका बजा, जबकि सच्चाई ये क्या बज रहा है वो तो आम जनता सब कुछ जान रही है। जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत ये है, हर वर्ग परेशान है, महंगाई से परेशान है, शिक्षा से परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, हर चीज़ हर वस्तुएं महंगी होती चली जा रही हैं, इनकम घट रहा है। तो बताइए कहाँ से जो है स्वतंत्र है। विकास के दावे सारे खोखले हैं। बिल्कुल एकदम पूर्ण रूप से खोखले हैं। अभी तो 60,000 वैकेंसी कराई योगी जी ने उत्तर प्रदेश में। 60,000 आई थी, सब जितनी आई थी सब लीक हो जा रही हैं। उसमें सब जो है माने पकड़ जा रहे हैं, सब पेपर निरस्त हो रहे हैं। बस युवाओं का जो है फार्म वैसे उसे सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है, बस यही और कुछ नहीं हो रहा है। फार्म भरे जाते हैं, कूड़ेदान में जाते हैं, बस वही हो रहा है। उनकी गाढ़ी कमाई जो है पैसे की बर्बादी से फार्म भर के जाओ पेपर दो, पेपर जो है निरस्त हो रहा है। जो 1,500 रुपया उनकी जेब का वो भी जो है माने खत्म हो रहा है। क्या होगा कटेरी में? कटेहरी में बस वही होगा, सब जनता ही सोच रही है जो विकास किया हो या जो विकास करे उसी का सरकार आए, उसी का विधायक बने। तो बसपा का विधायक बन सकता है विकास के मुद्दे? नहीं बन सकता। देखिए यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बसपा का भी बन सकता है, सपा का भी बन सकता है, भाजपा का भी बन सकता है। अब त्रिकोणीय का मतलब वही है, कोई भी कुछ कही नहीं सकता। हाँ, तीनों जा सकते हैं। यादव जी, सबसे खतरा क्यों? क्या माहौल है यहाँ का? हाँ, बोल रहे तो जबान काट ली जाएगी। क्यों काट ली जाएगी? काट ली जाएगी, ये चल रहा है। हाँ। हाँ, आगे क्या बोलना? बीजेपी में डरते हैं क्या? क्यों डरेंगे? 36 इंच के सीना डरने के लिए? इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं जबान काट ली जाएगी। स्वतंत्र है ना, ये भारत है ना। स्वतंत्र कहाँ है? हाँ। ऐसी स्वतंत्र होता है जैसे महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, ऐसे ही स्वतंत्र है। सन 47 वाले बाद का भारत है ना ये। हाँ, इसलिए नया भारत बन रहा है, डिजिटल इंडिया बन रही है। ये डिजिटल इंडिया की कहानी है। हाँ, क्या होगा कटेरी में? कटेहरी में वही होगा जो जनता चाहेगी। सरकार यादव हैं और कहा जाता है सूबे में कि जितना उत्तर प्रदेश में कि यादवों के सबसे बड़े अगर नेता कोई हुआ तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी हुए। तो यादव समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? कोनो सवाल नहीं ना। हाँ, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा, कैसे जाएगा? कुछ काम दिखाई दे रहा है? अगर काम दिखाई देता होगा तो निश्चित है जाएगा। हाँ, उसमें दो राय नहीं। यादव समाज का युवा डंडा और झंडा लेकर समाजवादी का चलता है। ये जात विशेष काम नहीं चलेगा। लड़ाई यहाँ त्रिकोणीय चल रही है, यहाँ जात तो कोई असर नहीं है। जब विकास नहीं किया तो कैसे लालजी वर्मा चुनाव जीत गए? हाँ? लोकसभा चुनाव में। उन अपने काम पे ऊपर। अच्छा, व्यक्तिगत छवि अच्छी उनकी। हाँ, उन्होंने अभी जल्दी की बात है, मैं बता रहा हूँ, मैं एक गरीब तबके का आदमी हूँ। गौर से सुनिएगा। बताइए। मेरे बच्चे के पैर में 1.5 लीटर मवाद निकली है और लखनऊ में 3 डॉक्टर, नरेंद्र कुशवाहा और कोई डॉक्टर है, सबने कहा पैर काटना पड़ेगा। लेकिन लालजी ने ऐसा किया मेरे साथ कि उसने कहा कि ये सरकारी फंड से किसी भी तरीके हम इसको अमेरिका भेजेंगे अगर ऐसी बात आ गई तो। आप टेंशन मत लीजिए, बच्चे को लेकर चलिए टांडा।
और उन्होंने ही मेरे बच्चे का इलाज करवाया। 1.5 लीटर मवाद निकली। उसने देखा, यानी डिटेल एक्सरा मांगे, उसको देखे कहीं कौन कहता पैर काटना पड़ेगा। और लालजी ने कहा उनके साला, उनके भाई और उन वहाँ टांडा के ब्लॉक प्रमुख वहाँ बैठे, बोले कि अगर ऑपरेशन लायक हो तभी ऑपरेशन करिएगा, वरना इनको किसी तरीके कहीं भेजा जाएगा विदेश। कहने का मतलब कि लाल जी वर्मा से व्यक्तिगत मतलब है, पार्टी से आपसे मतलब नहीं है, इसलिए कि आपके बच्चे की जान बचाई। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ज़मीनी नेता है, लालजी ज़मीनी नेता है। क्लियर है, ज़मीनी नेता है वो। और भाजपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है। अमित वर्मा भी लड़ रहे हैं, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ जैसे बैकवर्ड ज़्यादा है, इसलिए जो है हो सकता है कि बसपा निकल जाए। इस पे अंकुश नहीं लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार? कैसे लगेगा? अरे तुम्हारी लाठी तुम्हारी भैंस, जितने अधिकारी हैं तुम्हारे हैं, जो कुछ करना तुमको करना है, तो भाजपा आएगी। तानाशाही कर रहे हैं क्या? तानाशाही है ना, और क्या है? हाँ, ये तानाशाही नहीं है, संविधान का सीधा उल्लंघन हो रहा है, तानाशाही नहीं है। हाँ, ये थी अम्बेडकर नगर कटहरी विधानसभा की आम जनता। किसी ने कहा समाजवादी पार्टी, तो किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी, और किसी ने कहा कि बसपा की आमतौर पर चर्चा नहीं होती। लेकिन जब मैं कटहरी आया और कटहरी के अलग अलग चौराहे पे जा रहा हूँ, तो बसपा की और मायावती की बात हो रही है, इसलिए कि अम्बेडकर नगर का किसी ने विकास किया, यहाँ के लोग कह रहे हैं, तो पूर्व की मुख्यमंत्री रही मायावती ने किया। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा उपचुनाव में क्या होगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात अब तक न्यूज़ अम्बेडकर नगर।